जो किए हैं आगे भोगोगे। तो ये सिलसिला तोड़ना चाहिए, ये पितृयज्ञ है। हम आए हैं तो हम गृहस्थ आश्रम के शुभ कर्म करते करते कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषि शतम समाह। 100 वर्ष तक जिए निरोग हैं। एवं कोई नान्यथा तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इस तरह जीव कर्म में लिप्त नहीं होगा। अगर वो वेदोनुसार रोटी खाएगा, चूल्हा जलाएगा, वेदों अनुसार खेती करेगा, वेदों अनुसार, क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान जो है ना वो वेदों में है। लोगों को ये भी नहीं पता। ये बिजनेस कर रहे हो वो तो वेदों में है, वेदों की आज्ञा लेकर और उसको समझ करके विद्वानों से बिजनेस करो। खेती के सारे ज्ञान भगवान ने हल तक का, और यजुर्वेद में दिया है कि हल कैसे बने, कैसे चलें, ये बैल कैसे उसको कंधे पर रखकर खींचें, खेत किसान बनाए, ये वो सब कुछ है। और जितनी भी ये जो दवाइयाँ हैं, ये सारी साइंस है, जितनी भी एटॉमिक एनर्जी है, सारा तो वेद में है। अब वेद के अनुसार चलोगे तो एटॉमिक एनर्जी भी शांति देगी। नहीं तो ये उफान ऐसा होता है कि मैं तोड़ दूँ, मैं फोड़ दूँ, मैं तेरे देश पे डाल दूंगा ये एटॉमिक एनर्जी, तेरे को तबाह कर दूंगा। ये सारा अज्ञान फैल गया, समझ गए ना। ये उथल पुथल जो है, ये सारे हमारे अब के कर्मों को, वो कर्म क्या कि वो ईश्वर के वेद नहीं सुनते। ईश्वर वेदों में क्या कह रहा है, वेद तो है हमारे पास, सुनता कोई नहीं है, जानता कोई नहीं है। जब सुनने लगेंगे, जानने लगेंगे, तब ये समस्या। मैं देखो एक छोटा सा वेद का मंत्र आपको बताता हूँ। वसु पवित्रम असी द्योवसी पृथिव्या असी मातरिषनो धर्मो असी। वसु यहाँ बोलते हैं यज को। यज जो है वसु पवित्रम असी, ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली। ये वो तो पवित्रता फैलाता है। आप अग्नि में जब आहुतियाँ वेद मंत्र से डालोगे, चारों तरफ का वातावरण नहीं, पता कहाँ कहाँ शुद्ध हो जाता है। तो वसु पवित्र मसी। अब तुम करते रहो सारे यज्ञ, दुनिया है तो वसु पवित्र पृथ्व्यासी, तो सारी पृथ्वी से गंदगी दूर हो जाएगी, कीटाणु दूर हो जाएंगे, पवित्रता आ जाएगी ना। वसु पवित्रमसि द्योसि पृथिव्यासि मातरिषुनो घर्मोऽसि। मातृष्वा बोलते हैं वायु को। जो वायु है वो शुद्ध हो जाएगी अगर यज करेंगे। तो संसार की, ब्रह्मांड की वायु जब शुद्ध हो जाएगी, अब वो साइंस की तरह से ले लो चाहे साधारण तरीके से, कि जब वो सारे विश्व की वायु में कोई कीटाणु नहीं रहेगा, ये कोरोना का भी कीटाणु नहीं आ सकता, तो कोई भी कीटाणु जब नहीं रहेगा तो आनंद ही आनंद है। पृथ्व्यासी द्योवसी, द्यूलोक तक पवित्रता जाएगी, सूरज चांद सितारों तक है, द्यूलोक बोलते हैं। तो एक कारण यही है कि भाई ज्ञान तो वेद में है। अब ये ज्ञान 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 शब्द बोलती है दुनिया, कि अभी आचार्यों से सीखा नहीं कि ज्ञान का मतलब क्या है। विद ज्ञान है, विद धातु से ज्ञान से संपर्क करता, विद ज्ञान है, विद धातु से ज्ञान, जानना। वेद नहीं, जानने का नाम वेद है, वेद का नाम जानना है। तो ज्ञान तो वेद है। आप ये कैसे कह सकते हो कि एक साइकिल चलाने वाले ने साइकिल बनाई तो उसको ज्ञान आ गया। ज्ञान तो वेद में है, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का, विमान का, रजसो विमान, ये मंत्र है। तो हर चीज का तो ज्ञान ईश्वर है। क्योंकि जब सृष्टि बढ़ती है तो हम सब अज्ञानी पैदा होते हैं।
ईश्वर ज्ञान देता है चार ऋषियों को। अंगिरा, आदित्यासी आदि तो हैं, तब ज्ञान होता है आगे मनुष्यों को। ब्रह्मा के पास आता है ज्ञान उन चार ऋषियों से, तो फिर ब्रह्मा आगे ज्ञान महाभारत काल तक चला है। महाभारत में परीक्षित राजा, परीक्षीण राजा, जो अंगों से क्षीण था, जब वो गद्दी पर बैठा, पांडवों ने उसको गद्दी दी, तो वो मतलब पूरे अंगों वाला नहीं था। वो क्या बोलते हैं आप उसको इंग्लिश में, हैंडीकैप। हाँ, ही वॉज हैंडीकैप, तो बुद्धि नहीं थी उसकी। तो अनादिकाल से एक बात चली आती है राजनीति में कि भाई धर्म सभा होती है, पार्लियामेंट होती है, और भी जो मजहब बना दो, पर इनसे बढ़कर धर्म सभा होती है। उसमें ऋषि बैठते हैं, राजा लोग जो भी पास करते ना कैबिनेट से, तो हो जाता था। वो देखते थे तो जो ठीक था वो ठीक, जो गलत था उसको क्रॉस कर देते, काट देते। और राजा लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, वो ऋषियों का ऑर्डर था। तो सबसे पहले उस बुद्धिहीन ने ना वो धर्म सभा खत्म कर, यहाँ से हम बर्बाद हुए, शुरू हुए। धर्म सभा खत्म हुई, वेद खत्म हुए। तो धर्म सभा में तो वेदों के ज्ञाता बैठते थे। फिर आगे जन्मेजय राजा आया, वो भी बिल्कुल मूर्ख था। फिर उसने भी ऋषि मुनियों पे ध्यान देना बंद कर दिया। नहीं तो पांडव वगैरह और जो सेवा करते थे, धर्म सभा थी, श्री राम के दरबार में हर एक के। तो यहाँ से वेदों का ह्रास शुरू हुआ है 5-6 हज़ार साल पहले। और फिर 2,500 साल पहले सबने अपने अपने मंत्र, अपने पद, पथ बना लिए। तुलसी ने भी इस बारे में प्रमाण दिया, उसने पता नहीं कैसे लिख दिया, श्रुति संबत हरि भक्ति है। परमेश्वर की भक्ति जो है वो श्रुति संबत है। श्रुति में ना वेद के अनुसार, श्रुति संबत हरि भक्ति है। अभी क्या है? हाँ, संयुक्त विरति विवेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। संयुक्त जुड़ते हैं इससे, अगर वेदोनुसार भक्ति करोगे तो इस चीज से जुड़ोगे। संयुक्त विरति वैराग्य, काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली का नाश, ब्रह्मचर्य, कठोर ब्रह्मचर्य, विरति है, राग दिलाती है ये भक्ति। संयुक्त विरति विवेक, तही न चलिए नर मोह वश, कल्प ही पंथ अनेक। कि इंसान इस वेद की भक्ति पर नहीं चला और अपने अपने पंथ बना लिए। तो ये उथल पुथल है। इस उथल पुथल पे बहुत कुछ बोला समझा जा सकता है। ये उथल पुथल जिस दिन बंद होएगी पृथ्वी से, ये वेद विद्या अपनाई जाएगी। स्कूलों में वैदिक शिक्षा का एक पाठ, वैदिक शिक्षा रखा जाएगा। बड़े बड़े विद्वान आकर बच्चों को शिक्षा दें, कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में। तो जीवन का आधार पहले जमाने की तरह वेद हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। इस समय जो जो हमारे शासन है, तो इस समय जो व्यवस्था बनाई गई है, जिसको हमको प्रधानमंत्री कहते हैं, कोशिश चलाने की, तो इसमें शिक्षा में इन चीजों को जोड़ा जाए, लोगों के गुरुकुल बनाए जाए। हाँ, और तैयार किए जाए, जिसको हम पुराने जमाने में बोलते थे। तो वैदिक शिक्षा या सनातन शिक्षा जिसको हाँ, अपनाया सुना जाए, सुना। तभी हम वेदों तक पहुंच सकते हैं। तो क्या ऐसा प्रबंध होना चाहिए? वो तो पीएम के हाथ में है ना, वो तो मंत्रियों के हाथ में। वो चाहें तो हो सकता है। मैंने तो उनको पत्र भी लिखे हैं और आर्टिकल भी भेजे हैं, पुस्तकें। मैंने 40 पुस्तकें वेदों पे लिखी हैं, 40 की 40 प्रधानमंत्री जी के पास है।
40 के 40। उसमें वैदिक ज्ञान बहुत डाला हुआ, भगवत गीता पर भाष्य भी किया हुआ। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब इतने बिजी हैं ना, उन पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते। नहीं तो पढ़कर जब उसमें से ज्ञान मिलेगा तो प्रयास करना करेंगे शुरू कि भाई हम गुरुकुल खोलें या ये हैं। देखो, मनुष्य को चाहिए सुख, दुख किसी को भी नहीं चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखो कि मनुष्य को सुख चाहिए। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है पृथ्वी पे कि जी मुझे दुख दे दो। पर दुखों को नाश करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए तो एक ही रास्ता भगवान ने बताया, वेद, यज्ञ। अब जो इसको नहीं अपना रहा तो सुखी कैसे हो सकता है? ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय हैं, ऊंचे पद पे हैं, सुखी तो वो भी नहीं है। कोई कहे कि वो सुखी हैं तो नहीं। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर नोबडी कैन चेंज। फंडामेंटल चेंज नहीं होता। कहते हैं भक्ति ऐसी है ना, जैसे भोजन है ना, और अगर भोजन में नमक ना मिलाओ, जरा सा नमक मत मिलाओ, तो सारा भोजन ही बेकार है। जीवन में हम अगर वैदिक भक्ति न करें, हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो ये फंडामेंटल्स वेदों से आ रहे हैं। तो अब पीएम साहब हों चाहे मंत्रीगण हो, कोई भी भक्ति नहीं करेगा तो सुखी कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान ने दो मार्ग बताए हैं, एक भौतिकवाद और एक वैदिक। भौतिकवाद में भी भगवान ने ये कह दिया है कि खूब तरक्की करो, पढ़ो लिखो, ऊंचे पद पे जाओ, साइंटिस्ट बनो, और ये भौतिक है। तो लेकिन वो वेद कहते हैं, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद कहता है कि भाई आपके पास वेद का तो ज्ञान नहीं, आप पूरी चढ़ो जाओ, तूफान मचा रखा, हाय हाय मचा रखी है, पैसा 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 पैसा, आपके पास ज्ञान नहीं है। तो अथर्ववेद ने क्लियर किया है कि अगर किसी के पास ज्ञान नहीं, एक ज्ञान मार्ग है ना, ये वेद का मार्ग, और एक भौतिक तरक्की। तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है और तरक्की है, तो ज्ञान न होने के कारण आपको शांति नहीं है, और तरक्की भी उसी तरफ पड़े रहोगे, भगवान का कोई लेना देना नहीं होगा आपका। तो अगर ज्ञान भी होगा वैदिक, जैसे श्री राम में था, उनके पिता में था, हरिश्चंद्र में था, कितने राजाओं में था ज्ञान भी, और ये भौतिक में तरक्की। तो कहते हैं उभयम सह, विद्याम च विद्याम उभयम सह, दोनों साथ साथ चले, दोनों की उन्नति साथ साथ हो, तो फिर ये उथल पुथल नहीं मचेगी। ये राजनीति में भी नहीं मचेगी, कहीं नहीं मचेगी। सब जगह भाईचारा होगा, सेहत सबकी 100% ठीक रहेगी। निरोगता के मंत्र हैं ईश्वर में, ईश्वर ने आयु बढ़ाने के। तो भक्ति नहीं तो कहाँ से आयु बढ़े? तो सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का जो आधार है वो वेद पर, वेद जो कह रहा है, वो गुरुजनों से सुनना कि वेद हमें क्या शिक्षा दे रहा है। तो वो उस शिक्षा को सुनकर आज भी पता नहीं कितनी शिक्षाएं हमने सामवेद से दब दी हैं।
सामवेद के मंत्रों की आहुतियाँ डाली हैं। जैसे एक मंत्र है आ तू आ इत आ, ईश्वर कह रहा आओ आओ, इधर आओ, निशीदत्ता इधर बैठो, आ तू आ इत आ निशीदत्ता। अगला क्या है? आ तू आ इत आ निशीदत्ता, बैठो इधर, यजांत स्नानम, यज्ञ के अंत तक आहुतियों से स्नान करो, वेद मंत्रों से स्नान करो, यहाँ आओ। तो ईश्वर कह रहा है कि एक जगह बननी चाहिए जहाँ सब इकट्ठे होकर के ना सुबह शाम, या आज के ज़माने में कह सकते हैं जब समय लगे। आज भी मंत्र कह रहा था कि उस जगह जाओ जहाँ यज्ञ हो रहा है। हम कहते हैं नहीं हमारे पास टाइम, तो ईश्वर की आज्ञा का ये उल्लंघन है, लोग नहीं जानते, इसलिए उथल पुथल मची हुई। और ये स्पेसिफिक उथल पुथल की बात करें, जरा उनकी वेद की बात करते हैं, क्या वेदों में संक्रमण का जिक्र है, वायरस का, हाँ या इसका मंत्र है? हाँ है, इसमें संक्रमण, और आज भी था ना सामवेद में, यदि ये कीटाणुनाशक एक शब्द आया था जो मैंने बताया सामवेद से, तो अभी मुझे याद नहीं, और पर जब याद आता तो बहुत ही वो है, आज भी था कि यज्ञ से उन सब कीटाणुओं का नाश हो जाता है। आप यज्ञ करो, और ये भी तो मैंने अभी बताया, वसुः पवित्रम अस्सी दियोसी, माँ कृष्णो घर वायु शुद्ध कर देता, कीटाणु नहीं रहने देता। तो ऐसे पता नहीं कितने मंत्र हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर यज्ञ करते हैं तो कोई रोग नहीं आएगा कीटाणुओं का, और रोग तो तभी नहीं आएगा ना जब कीटाणुओं का नाश हो जाएगा। काफ़ी मैंने आज कीटाणुओं भी काफ़ी बोला है। गुरुदेव जी, बोलो। जैसे कि अलग अलग संतों का मत है भगवान से भक्ति जुड़ने का, आध्यात्मिक से जुड़ने का, हाँ क्या सिर्फ वेद के माध्यम से ही आध्यात्मिक से जुड़ा जा सकता है, या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, या उनकी शरण में जा सकता है? जैसे कई संत भगवान से जुड़ने के लिए अलग अलग भक्ति मार्ग दिखाते हैं, जैसे सुबह उठो, सबसे पहले स्नान करो, उसके बाद प्रभु का 1 घंटा नाम लो, तो ये भी एक भक्ति का मार्ग है। जैसे कोई किसी कथा सुनने से या कोई सत्संग जाने से प्रभु को भक्ति पाने का सबसे सरल साधन है। क्या उसमें वेद का मत जो है क्या कहते हैं? देखो बड़ा अच्छा है आपका प्रश्न। जब प्रकृति से विकृति होती है, अब ये समझो, मैं समझाना चाहूँगा। प्रकृति है रजस तमस से सत्य, साम्य अवस्था प्रकृति की। ये प्रकृति के गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो प्रलय के बाद, हर प्रलय के बाद प्रकृति में ईश्वर की शक्ति काम करती तो रचना होती है, तो उस रचना में सारा संसार रचा जाता है। किससे रचा जाता है? प्रकृति से, प्रकृति से। और वो अदर्शनीय होती है, और वो विशाल है, देखो क्या रूप आ गया। और जब प्रलय आएगी ये सब प्रकृति बन जाएगी, है? समझो, जब वो प्रकृति से सृष्टि बनी, उसमें हम मनुष्य लोग भी बने। तो मनुष्य लोग जब बने ना, तो तब अब देखो, पिछले सृष्टि के गुरुजन तो चले गए, कोई ज्ञान देने वाला नहीं होता उस वक्त। हम सब उस समय मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं। ये रचना समझना बहुत जरूरी है। लोग वेदों से नहीं समझते ना, तो इसलिए कुछ कुछ याद करते हैं। तो अब जब
4 ऋषियों को ईश्वर ज्ञान देता है वेद का, एक एक ज्ञान चारों को दे देता है। तो चारों की सेवा करके वो ब्रह्मा याद करके फिर आगे मनुष्यों को देता है। तो ज्ञान तो आया वेद से। वो तुलसी की चौपाई मैंने सुना दी, ज्ञान तो आया वेद से। आज अगर हम अपनी मर्जी से पंथ बना करके तरह तरह की पूजा कर रहे हैं, तो उनका आधार, उनका बेस वेद नहीं है, वेद नहीं है। गुरु नानक देव साहब ने भी गुरबाणी में बहुत अच्छा कहा, जैसे हम वेदों ने कहा, अब मुझे याद मंत्र नहीं आएगा, आपको याद है वो 25वें अध्याय का 7वां 8वां मंत्र है? 31वें अध्याय का 7वां 8वां मंत्र यजुर्वेद है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सामानि है? हाँ, सामान्य यज्ञरे है, देखो दिमाग से निकलते जाते हैं बुढ़ापे में, यही हमारे टिप्स पे कर। तो तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सामान्य यज्ञरे छंदांसि यज्ञरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 7वां मंत्र है। तस्मात् यज्ञात, यज्ञात में ना यहाँ पर यज्ञों द्वारा आहुति डालकर पूजनीय परमेश्वर है ना, वो पूजनीय परमेश्वर जो है, तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः सामान्य यज्ञ, उस पूजनीय परमेश्वर से सामवेद निकला। तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः सामान्य यज्ञ छंदांसी यज्ञ, छंदांसी बोलते अथर्ववेद निकला। ऋग पहले बोल दिया तो वो ऋग्वेद निकला। तस्मात् यज्ञात सर्वभूतः ऋग सामान्य यज्ञ छंदांसी तस्मात् यज्ञ हो जायत, उसी से यजुर्वेद निकला। तो 4 वेद ईश्वर से निकले। 4 वेद न ईश्वर ने लिखे हैं न बोले हैं, क्योंकि उनका शरीर है ही। वेद जो है वो कहता है कि अशरीरम है, वो क्या मंत्र है यजुर्वेद का, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य महद यशः, जिसका महान नाम है उसकी प्रतिमा नहीं होती। ये यजुर्वेद का प्रमाण है। तो उस परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेद। इसी बात को गुरु नानक देव साहब ने, एक मैं गुरबाणी की बड़ी प्रशंसा करता रहा और बहुत मैंने शब्द गाए गाता रहा। अब ये बुढ़ापे में सब मैंने भजन भी छोड़ दिए हैं, शब्द भी, कीर्तन और ये छूट गया मेरा। मैं तो संगीत सीखा हुआ गंधर्व महाविद्यालय से था। तो गुरु नानक देव साहब ने कहा इसी बात को कि वेद निकले, ओंकार वेद निर्माय, एक ओंकार से वेद निकले हैं। वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे। कहते वेदों को झूठा मत बोलो, झूठा हुआ है जो विचार नहीं करता है, सुनता नहीं, पढ़ता नहीं, बोलता नहीं, विचार नहीं करता है ना। तो ये प्रश्न क्या था आपका? हाँ देखो, जो तो रास्ता तो ये वेद का ही है। मैं ये आपने अंडरस्टैंड किया कि वे रचना के टाइम सब अंधकार में थे, तो ज्ञान का प्रकाश किसने किया? परमात्मा ने।
उसमें एक विधि है ना जैसे भगवान के प्रति। नहीं, भगवान ने ज्ञान का प्रसाद दिया ना ये चारों वेदों के रूप में, और रास्ता तो नहीं दिया ना। अब और रास्ता जैसे तुलसी कह रहे, अब बना लिया 2500 साल पहले, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? पर मेन तो वही है, सुख तो उसी ने देना है। अगर और रास्ताओं ने सुख देना होता तो और रास्ते आपस में झगड़ते नहीं, लड़ते नहीं, मार धाड़ नहीं करते ना, वो तो एकदम से शांत होके ब्रह्म अवस्था में जाते। ठीक है ना? तो रास्ता तो एक ही है, वो बदला नहीं जा सकता। उनकी मृत्यु का है एक कोई अजीब चीज है। हाँ। हम देखते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी की बेड पे डेथ हो जाती है, वो उसमें बड़ा पूजा पाठ वाला उसको नारायण बलि कहते हैं। ये ठीक है। फिर हम जब गंगा जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर आकर अगर आप पूजा नहीं करोगे तो आपकी जो जिसकी डेथ हुई है उसको शांति नहीं मिलेगी। और फिर हर महीने बाद उसका दान करना पड़ता है, फिर 6 माह के बाद, फिर 1 साल के बाद, फिर जो बर्ती बनानी पड़ती है। ऐसी उलझनों में हम क्यों फंसे हुए? क्या वाकई में आत्मा घूमती रहती है? उसको शांत करने के लिए पंडितों की पूजा बड़ी जरूरी है। देखो, जैसा मैंने बताया अभी पहले भी, कि ये रास्ते अपने आप बनाए हुए हैं। हाँ दीज ऑल आर मेन मेड। अच्छा, अब भगवान ने क्या कहा? मैन मेड जो है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नहीं रहता। गॉड मेड जो है अमर है। तो अब भगवान ने क्या कहा कि भाई एक इंसान की डेथ हो गई है, तो वेद कहते हैं कहीं भी होगी हो, उस भस्मांतम शरीरम, जितनी जल्दी हो ना, वायु अनिलम मृत मृतेदम भस्मांतम शरीरम, शरीर को भस्म करो बस। दिस इज योर एक्शन, एक्ट, कि आप क्या करो, सब मिलकर जल्दी से शरीर को भस्म करो, जिससे कि कीटाणु ना फैलने पाए। और भगवान ने कहा इसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं। अब कोई काम अगर किसी ने अपनी बुद्धि से निकाल कर पैसे इकट्ठे करने शुरू किए हैं, तो उसमें भगवान क्या, भगवान उन्हें दंड ही दे सकता है, और तो कुछ नहीं करेगा। करा। कुरुक्षेत्र में एक स्थान है, कहते हैं वहाँ पे पांडवों और कौरवों की लड़ाई हुई थी। तो वहाँ पे जो कौरवों को गति नहीं मिल रही थी, उनकी आत्मा घूम रही थी, तो वहाँ पर हवन किया तो सबसे कुछ एकदम से। नहीं नहीं, देखो, मैंने बताया यजुर्वेद में कहा है कि भस्म शरीरम होगी ना। दूसरा ज्ञान वेद ने दिया है कि जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, तो डेड बॉडी को तो भस्म कर दो, क्योंकि वो तो प्रकृति से बनी है, कीटाणु फैलाएगी, सड़ेगी, तो जीवात्मा कभी नहीं सड़ती, वो चेतन है, तो वो निकली है ना। तो प्रथम अहन सवितः, पहले दिन वो सूर्य को जहेगी। फिर इस तरह से 12 दिन देवों में लगा के ना, ये 39वां अध्याय यजुर्वेद का है, लगा के ना 13 दिन। अच्छा, अब वो सूत्रात्मा वायु होता है एक स्पेशल, उसके अंदर कैद होती है। जीव हमेशा कैद रहता है कर्मों के हिसाब से। कर्म छुप खत्म हो जाएंगे तो वो आज़ाद होगा, अदरवाइज नहीं। तो वो निकल करके पहले वहाँ जाएगी, फिर चंद्रमा, फिर नक्षत्र में, फिर वायु में, फिर और देवताओं में, जड़ देवता। फिर घूमती घूमती 14वें दिन पृथ्वी पे वापस आ जाएगी। गौर से सुनो सब, जब वो पृथ्वी पे आ गई, ये भगवान कह रहा है, आदमी जो मर्जी कहे, भगवान का तो प्रमाण है और आदमियों का प्रमाण नहीं है। तो वो आ जाती है जब, तो तब इसी जैसे पत्ते पे बैठी है, कर्म अनुसार सांप आया, उसमें पानी था, पी लिया, तो जीवात्मा उसके अंदर चली गई, जाएगी मेल मेंबर के अंदर। ये फंडामेंटल है कि 14वें दिन जीवात्मा कोई शरीर धारण
कर लेती है। और 13 दिन वो कैद में रही, और आँख नाक आपने यहीं जला दिए उसके, देख नहीं सकती, पैर नहीं है, चल नहीं सकती, कुछ भी नहीं है अंदर, और उस वायु के अंदर है। अच्छा, अब 14वें दिन वहाँ चलेगी ना जीवात्मा, तो वो गर्भ में आ गई ना, तो अब वो भूत कैसे बनेगी, या उसको खिलाओ पिलाओ, कुछ नहीं। बस यही कहा भगवान ने कि जीवात्मा का दूसरा वो हो गया है। क्योंकि ये सब मिथ्या है। लोग कहते हैं कि मोड़ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी आत्मा पहुंची है, एक्सीडेंट ही बने होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आदमी की डेथ हुई, आदमी वाले की डेथ हुई, तो यहाँ पे उसकी आत्मा घूमती रहती है और वो एक्सीडेंट करवाती है। विद इन 7 days ये कोई शरीर धारण कर लेती है, और ये अपने बनाए मिथ्या विकार की बातें डराने वाली, तो इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए ना। और कुछ धर्म ग्रंथ ये वेद है या पुराण है? क्या? वेद है या पुराण है? वेद को माने या पुराण को माने? वेद। दोनों में फर्क है। फर्क एक ही होता सब जगह। जैसे भक्ति कर रहे हैं ना, कोई मैन मेड है, कोई गॉड मेड है ना। गॉड मेड तो वेद की है ना, यही फर्क है बस। आपने क्या पूछा? हाँ, पुराण। पुराण मनुष्यों ने लिखे, वेद ईश्वर की वाणी है, ये फर्क है। तो मनुष्यों की वाणी जो है वो झूठ भी हो जाती है, और ईश्वर की वाणी झूठ कैसे हो जाएगी है? ये बहुत बड़ा फर्क है। और मैं पुराणों की पहले बड़ी कथा सुनाता था और समझाता था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब बुढ़ापा आ गया, अब इतना होता नहीं, ना बोल पाता मैं। कोई जैसे पुराणों में ये कथा आती है कि भाई विष्णु की नाभि से कमल निकला है, और नीचे सरोवर था, उसमें गिर गया। उसमें ब्रह्मा पैदा हो गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने देखा विष्णु को, विष्णु ने देखा ब्रह्मा को, दोनों की लड़ाई होगी। मैंने सृष्टि बनाई, वो कहता मैंने सृष्टि बनाई। ये मनुष्यों की वाणी है। अच्छा, अब इतने में उसकी उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए शिव जी आ गए, और वो बीच में वो बना दिया ना शिवलिंग, ये लड़ रहे ना। और फिर शिव जी ने इनको समझाया कि भाई जो सबसे पहले मनुष्य को, किसी चेतन को ढूंढ लेगा ना, इस शिवलिंग पे ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। जो सबसे पहले वो लाएगा ना देख करके, तो उसी की सृष्टि है, उसी ने बनाया, वही सब कुछ है। तो एक ऊपर चले गए, एक नीचे आ गए। तो विष्णु जो है वो ऊपर चले गए, ब्रह्मा नीचे। ब्रह्मा को तो कुछ मिला नहीं, विष्णु को और एक गाय मिली, और गाय को उसने ये कहा कि भाई ब्रह्मा ने सबसे पहले ये खोज की। और पता नहीं वो एक बात और थी, वो मैं भूल गया। खैर, वो आए नीचे, और शिव जी को बोले मैं जीत गया। हाँ? ब्रह्मा बोले मैं जीत गया, मैंने सबसे पहले ये गाय ला के दी आपको। तो अब कहते हैं वो तो बड़े समझदार थे, ज्ञानवान थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया शिव जी ने कि तूने झूठ बोला, तो ब्रह्मा तेरा मंदिर नहीं बनेगा।
और शिव जी आप ठीक हो, आपके मंदिर बनेंगे। नहीं, शंकर विष्णु, तो विष्णु के देखो कितने मंदिर बने हैं, उनका है ही नहीं, इसी कथा के आधार पे बोल देते हैं। तो अब आप सब बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो आज सोचना पड़ेगा भारतवर्ष में कि ये चीज़ें विदेश तो नहीं मानता ना, हम ही क्यों मानते हैं। तो ये सोचना ये पड़ेगा, उसको प्रमाण देना पड़ेगा कि झूठ है ये। तो पहले ये देखो कि ब्रह्मा है, फूल गिरा पानी में, तो पानी पहले है ना, फूल भी है ना। फिर गाय मिल गई, गाय भी है ना, गाय जिंदा है तो वायु भी है ना, तो सब चीज तो है ही। तो सृष्टि का रचयिता ईश्वर ही है बाबा। और कैसे कह सकते हैं कि भाई हमने सृष्टि बनाई, हमने सृष्टि बनाई? सृष्टि तो पहले ही बनी हुई। इसकी कथा ये कह रही है कि बनाई नहीं बनाई, आप लोगों ने नहीं बनाई। जो शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु में वो कोई भी, किसी ने भी ये ग्रंथ जो है ना नहीं लिखे हैं, ये मनुष्यों ने लिखे हैं। और ये खंडन हो रहा है कि भी पहले ही थे सब कुछ, तो आप झूठ बोल रहे हो, है ना। तो ऐसी मैंने पता नहीं कितनी कथाओं का खंडन किया है, शास्त्रार्थ किया है जीवन में। गुरु जी, एक बात सुनने में आती है 84 लाख जोनी हाँ। के बाद मनुष्य बनता है, क्या रहस्य है सर? बेटा देखो, फंडामेंटल सीखो कि प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम बोलते हैं वेद या ऋषि। ये जो कुछ बोलते हैं, देखते हैं, ये सत्य है, बस प्रमाण है ये। जो मर्जी कह दो वो झूठ है ना। तो आपने क्या प्रश्न किया बेटा? 84 हाँ, लाख जो तो हम भी कभी अज्ञानी थे, तो हम 84 लाख योगिनों नहीं बोलते रहते थे। और जब ये वेद ज्ञान आया तो ऋग्वेद के 114 तो सूक्त है ना, मंडल क्या है? हाँ, 10वां मंडल 114 सूक्त में आया है असंख्य धाह, असंख्य जीवात्माएं हैं, तो असंख्य योनि है, 84 लाख नहीं है। समझ में आता ना। तो कर्म अनुसार उसमें जन्म लेना पड़ता है, और अगर जन्म मरण से हटना है तो फिर वेद की विद्या को अपनाना है। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते करते वो तो सीखते हैं ना, गुरु सिखाता है कि भाई गृहस्थ आश्रम के भी कर्म करो और भक्ति भी करो। तो 84 लाख योनियां नहीं है ना। असंख्य धाहा, असंख्य योनियां वेट करती हैं प्रलय में, हैं, गर्भ में आने के लिए। हाँ, बोलो और कोई। गुरु जी, अंत में पूछूंगा कि इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, शायद हम ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय कल युग का चल रहा है समय। तो वेद की एक तरफ से है, ज्ञान भी दूसरी तरफ से है, और हालात भी अलग तरह से हैं। तो इस समय जीवन का मूल मंत्र क्या है 4 शब्दों में, जिससे कि एक आम आदमी शांति से रहे, वेदों का ज्ञान भी मिलता रहे, तो पूरे जिस सृष्टि प्रकृति इसको साथ मिलती है। देखो, सबसे बड़ी जो है ना जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा में ना ज्ञान लेने की इच्छा। तो ज्ञान तो है विद्वानों में, तो विद्वान के पास जाकर ज्ञान लेने की इच्छा होनी चाहिए। अगर कभी जब भी समय मिले, अगर ये भी नहीं है ना, तो फिर गायत्री मंत्र की आहुतियाँ सुबह शाम घर में डालो, और बस इतना ही काफ़ी है
इसी से इंसान को काफ़ी ज्ञान मिल जाएगा, है ना। गायत्री मंत्र न छोड़े पर अर्थ सहित, है ना। ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं, तो अब देखो मंदिर में बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ठीक है। तो भू इति प्राण है, भू में ना प्राण, प्राणदाता है। भुवः अपान, नाश, दुखों का नाश करने वाला है वो परमेश्वर। स्वः आनंदम, स्वयं में ना आनंद देने वाला है। सवितः में ना तीनों लोगों को रचने वाला है। वरेण्य में ना ये जो गुण कहे ना भू भुवः स्वः वरेण्य, इस परमेश्वर को मैं वर्ण करता हूँ पूजा के लिए, यज्ञ के द्वारा, है ना। इस परमेश्वर को तो कोई पूछता ही नहीं है। भू इति प्राण है ना, प्राण देने वाला। अब जिसके सामने आप बैठे ये मंत्र बोल रहे हो, वो आपको प्राण कभी भी नहीं दे सकता, है ना। तो भू भुवः स्वः, और वो अनंत स्वरूप भी नहीं है, दुखों का नाश भी नहीं कर सकता। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, भगः बोलते हैं आनंद को, शुद्धता को। भर्गो भगः, भगः में ना शुद्धता, टोटल शुद्धता, है ना। कोई नहलाना नहीं, भगवान को कोई धुलाना नहीं, वो गंदा नहीं होता, वो तो शुद्ध है। देवस्य, ऐसे शुद्ध परमेश्वर का हम धीमहि ध्यान धरते हैं। हाँ, एक बात और है, ध्यान में भी बैठो, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में बैठ के ये जाप कर लिया करो, और अग्नि में आहुति पहले डालो। तो धीमहि, हम इस परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो पीछे गुण, और ईश्वर के गुण अनंत हैं, एक दो नहीं है। शॉर्ट में ऋषियों ने ये मंत्र वेदों से निकाला, ये 3 वेदों में ये मंत्र है। तो गायत्री, तो वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, हम ध्यान धरते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो में न बुद्धि, न में न हमारी, प्रचोदयात में न ज्ञान का प्रकाश। वो परमेश्वर हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो ये मंत्र का जाप बैठ करके जितना समय लगा सको, 10 मिनट 15 मिनट, कोई भी, है ना। ये हमारा कर्तव्य है, भगवान ने बताया, हम भूल गए हैं, है ना, हम भूल गए हैं। ये जो भौतिकवाद है ना, इसकी चमक दमक, ये प्रकृति से बने पदार्थ हैं, सोना चांदी रुपया पैसा, काम क्रोध मद लोभ अहंकार इंद्रिया द्वेष, इसके अंदर हम रुल गए हैं। ये प्रकृति आकर्षित कर रही है हमको इस तरफ, प्रकृति के बने पदार्थ, और हम आकर्षित हो गए। तो इस तरफ जब लग गए, इस तरफ से, और आनंद आने लगा आपको झूठा, वो आनंद नहीं है, पर वो आप कहते हैं कि सब कहेंगे हम तो सुखी हैं जी, हम तो ठीक है, तो अविद्याग्रस्त हो गए। तो ये विद्या जो है ऐसे आएगी कि अर्थ होने चाहिए। यहाँ पर पता नहीं पुस्तक है नहीं गायत्री की, कितनी हैं? 2 4 5 नहीं जाते हुए आप ही दे देना, फिर बाकी और मंगा लें, देखो और मंगा लेंगे तो औरों को दें, क्योंकि उसमें अर्थ जरूरी है, अर्थ जरूरी है। तो ऐसी आँख मीच के मंत्र बोल रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, इतना है। अब आहुति डालो और ऐसी बैठ जाओ, आसन लगा के ध्यान यहाँ धरो, और मन ही मन बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, मन ही मन आहुति डालो बोल के, और ये मन ही मन और बोलो। आपका कोई प्रश्न नहीं है, करो। सुनने में इतना मजा आ गया। अच्छा, और मेरे पास तो केक हाँ।
बाद में ले लेंगे हम। बाद में ले लेंगे हमारे। बाद में ले लेंगे। ये दे दो, ये तो दे दो, ये दे दो। ध्यान दे दो। ध्यान हाँ हाँ, दे दो। ये दे देना, ये भी उठा लो। नहीं, ज्ञान जो है वो अभी मिला नहीं है, अभी तो सुना ही है। यही से तो शुरुआत होगी। हाँ, अभी पहला तो पथ है, अब उसको बार बार सुनकर आचरण में लाना है। जैसे इन्होंने प्रश्न किया तो मैं इनको आचरण में लाने वाली बात बता रहा हूँ कि भाई हवन कुंड बनाओ छोटा सा, उसमें गायत्री की आहुतियाँ डालो, ये कर्म है। वैसे सुन लेने से वो ज्ञान वो ज्ञान नहीं होगा कि मैंने सुना दिया कि गायत्री की आहुति डालो, ये डालो, और डाली नहीं है, तो वो हमारा कर्म नहीं बना। तो कर्म ना करने का फल दुख है नहीं? तो इसलिए करना चाहिए है? कर्म किया जाता है, कर्म कांड इसलिए यजुर्वेद है। ये हमारे हाँ, ये हमारे वेद मंदिर से पत्रिका निकलती है ना, तो 5-6 साल हो गए इसको, हैं? कितने हो गए? 2011 ये पुस्तक 2011 में शुरू हुई, मेरी शुरुआत। अच्छा, 10 साल हो 10 साल हो गए, फिर 10 साल हो गए हैं। और दुनिया इसको पढ़ती है, अच्छा है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? आपको ना जिसको ये पत्रिका करनी है ना, आपने मैं फॉर्म देती हूँ, आप फॉर्म इसके बीच में है। इसमें भी है, अदरवाइज और भी है हमारे पास। आप करके और जो जिज्ञासु है उनसे करवाएं। तो ये है वही वेद का प्रचार। हाँ, आपको फॉर्म भी दे देंगे वो भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, दर्शन हो सबको आशीर्वाद। आशीर्वाद लाओ ना मैं